Good afternoon, everyone. So, we have to understand the concept of undervaluation and overvaluation. पहले मैं वो लेता हूं, लिख लेना. Example. This is your balance sheet. There is a land and building of rupees 1,20,000. ठीक है. नहीं, there is a plant and machinery of rupees 1,20,000. There are creditors of rupees 80,000. Done enough first. Land and building is undervalued by 20%. Second, plant and machinery is overvalued by 20%. ठीक है. And third, creditors are undervalued by 20%. एग्जाम्पल है, ध्यान देना. सो यू हैव टू फाइंड आउट, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब ये जो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000 की, दिस इज लेस बाय 20%. ये 20% कम है. बैलेंस शीट में जो है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो वैल्यू है, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%. जो है वो 20% लेस है, मतलब वो 80% है. जो बैलेंस शीट में है वो 20% लेस है, मतलब 20% लेस है, मतलब कितनी, वो 80% है. तो हम कैसे ढूंढते हैं, ध्यान देना. एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. आई विल टेक द वैल्यू विच इज गिवन टू मी 1,20,000 डिवाइड बाय 100. ओवर वैल्यू होगा तो प्लस, अंडर वैल्यू होगा तो माइनस. कितने परसेंट, 20 मल्टीप्लाई बाय 100. सो 1,20,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100. वही तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को. 1,20,000 इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब वो 20% लेस है. 1,20,000 इज 20% लेस, मतलब वो 80% है. इसलिए मैंने 80 से डिवाइड किया. इट विल बी, यू कैन फाइंड इट आउट, दिस विल बी 5, दिस विल बी 4. 20 से डिवाइड होगा. दिस विल बी 4 3s are 1 2 3. कुछ तो गलत हुआ. या दिस विल बी 30,000. दिस विल बी 30,000. 4 से मल्टीप्लाई बाय 5. व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू, 1 लाख. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू. मैं आपको समझा रहा हूं. जब भी अंडर वैल्यू होगा तो 100 माइनस ले लेगा.
अगर ओवर वैल्यू होगा तो 100 प्लस लेने का। तो यहाँ पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब जो हमारे बुक्स में है 1,20,000 इट इज 20% लेस, मतलब हमारे बुक्स में जो है 80 है तो 100 कितना, हमारे बुक्स में है वो 80 है तो 100 कितना, इसलिए 1,20,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 किया मैंने। 1,20,000 इज 80, इज 80 मतलब डिवाइडेड बाय 80, तो 100 कितना मल्टीप्लाई बाय 100, सो 100 रहेगा 1,50,000, 100 रहेगा 1,50,000। इफ यू वांट टू क्रॉस टैली चेक करके देखो, 1,50,000 उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसका 20% निकाल के देखो, इट इज 30,000। 1,50,000 का 20% 30,000 है, 1,50,000 माइनस 20% 30,000 करोगे तो 1,20,000 आएगा, बराबर है। सो 1,20,000 इज 20% लेस ऑफ 1,50,000, 1,20,000 इज 20% लेस ऑफ 1,50,000, बराबर बात है, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे therefore there is a gain of rupees 30,000, इन दोनों का डिफरेंस 1,50,000 एंड 1,20,000। ये कैलकुलेशन समझा या नहीं समझा, ये कैलकुलेशन समझा या नहीं समझा बोलो। कल मैंने आपको फॉर्मूला लिख के भी दिया था, इफ यू रिमेंबर। जल्दी बोलो, यस और नो, सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आगे जाके हमेशा लगेगा, आगे जाके हमेशा लगेगा, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, अब क्या लिखा है ध्यान देना, प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, मतलब जो बैलेंस शीट में है प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की, बैलेंस शीट में जो 1,20,000 की प्लांट एंड मशीनरी है वो ओवर वैल्यू हुई है बाय 20%, मतलब जो बैलेंस शीट में वो 20% एक्स्ट्रा है, मतलब वो 120 है। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है 1,20,000 वो 20% एक्स्ट्रा है, मतलब वो 120 है। तो अगर 1,20,000 इज 120 तो 100 कितना, ठीक है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, ध्यान देना, एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैसे ढूंढोगे, बैलेंस शीट वैल्यू कितनी है 1,20,000 डिवाइडेड बाय ओ 100, अंडर वैल्यू होगा तो माइनस, ओवर वैल्यू होगा तो ऐड, कितने से ओवर वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई बाय 100, वही तो मैं बात कर रहा हूं, 1,20,000 इज 120 तो 100 कितना, तो 100 कितना, आई थिंक इट इज 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 1,00,000, मतलब जिसकी वैल्यू 1,00,000 है आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो 1,20,000 पे, जिसकी वैल्यू 1,00,000 है आप उसको 1,20,000 पे दिखा रहे हो, मतलब आपने 20,000 से ओवर वैल्यू किया है। चाहे तो आप देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करो, 1,00,000 एक्चुअल वैल्यू है, उसका 20% इज 20,000, सो 1,00,000 प्लस 20% इज 1,20,000, तो बराबर लिखा है। जो बैलेंस शीट में वो 20% एक्स्ट्रा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी 1,00,000। सो अगर आप असेट को ओवर वैल्यू करके रखा है आपने, असेट को ज्यादा करके रखा है, उतना तो मिलने वाला नहीं हमें, वो हमारा लॉस होगा, देयरफॉर लॉस ऑफ, कितने का लॉस होगा 20,000। समझा या नहीं समझा, आगे देखो, जल्दी करो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला।
जल्दी करो, ठीक है। सिमिलर लाइन पे थर्ड, क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा है? क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। जो बैलेंस शीट में 80,000 के क्रेडिटर्स है, दे आर अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब जो बैलेंस शीट में है वो 20% लेस है। हमें हमारे पास जो वैल्यू है वो 20% लेस है, मतलब हमारे पास जो है वो 80 है। हमारे पास जो 80,000 है वो 80 है, तो 100 कितना? सो 80,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे लिखो एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। हमारे पास कितना है? 80 डिवाइडेड बाय 100। ओवर वैल्यू होगा तो प्लस, अंडर वैल्यू होगा तो माइनस। अंडर वैल्यू हुआ है, बोला है माइनस, मल्टीप्लाई बाय 100। वही तो मैं बात कर रहा था, 80,000 इज 80, तो 100 कितना? इज इट 1 लाख? सो इसका मतलब 1 लाख के क्रेडिटर्स है, हम 80,000 दिखा रहे हैं। हमने लाइबिलिटी को कम करके दिखाया। हमने कम करने से थोड़ी लाइबिलिटी एक्चुअली कम होगी, हमें तो पे करना तो 1 लाख करना पड़ेगा ना। सो देयरफॉर हमें हमारा लॉस है, लॉस ऑफ ₹20,000। ठीक है, किसी का डाउट है यहां तक? यहां तक किसी का डाउट है क्या? बोलो। सो ओवर वैल्यू होगा तो प्लस, अंडर वैल्यू होगा तो माइनस। बस इतना भी समझ में आ गया? यू कैन डू इट। ठीक है, यस और नो लिखो, जल्दी लिखो। समझा है नहीं समझा है? लिखो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लिखो एग्जांपल। इन्वेस्टमेंट्स आर overvalued by 25%. Investments are overvalued by 25%. Investments appearing in the balance sheet is rupees 2,50,000. तो मुझे चाहिए, टेल मी, एक्चुअल वैल्यू चाहिए मुझे। इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? बोलो, इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू बोलो। करो ट्राई, खुद करोगे तो आएगा, ढूंढो। इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है? ओके, श्रुति का करेक्ट, अनस करेक्ट, ओवी मैडम करेक्ट, गुड गुड, भूमिका करेक्ट, गुड, यस करेक्ट, यस इट इज 2 lakhs। कैसे ढूंढा आपने? देयरफॉर मैं बोलूंगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। टू लैख फिफ्टी इज 25% एक्स्ट्रा। 2,50,000 इज 25% एक्स्ट्रा, मतलब वो 125। तो 100 कितना? 100 प्लस क्यों? बिकॉज ओवर वैल्यू है 25, तो 100 कितना? सो वी से 2,50,000 इज 125, तो 100 कितना? इट विल बी 2 lakhs। सो मुझे बोलो,
ये हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ये हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बोलो। इट विल, हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? व्हाट यू थिंक? हमने 2 लाख की एसेट, जिस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है, हमने 2,50,000 पे दिखाई है। अरे तुम लोगों ने अगर सेल करोगे तो आपको 2 लाख मिलने वाले, 2,50,000 मिलने वाले। 2 लाख आपने दिखाई 2,50,000 की और मिलेगा 2 लाख, तो आपका लॉस ही होगा ना। सो जब भी एसेट ज्यादा दिखाते हो उतना एसेट होता है, उतना आपका लॉस रहेगा। नेक्स्ट, ओवर वैल्यू करोगे तो लॉस होगा उतना। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, stock is undervalued by 30%। ठीक है, स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 30%। बैलेंस शीट वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ स्टॉक is rupees 6 lakhs। एक सेकंड, इज लेट मी, एक मिनट कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा ठीक आना चाहिए। बैलेंस शीट वैल्यू, आई थिंक वर्धन यू ज्वाइन लेट, आई थिंक यू ज्वाइन लेट, इसलिए तो बोल रहा है मुझे कुछ नहीं समझा। ठीक है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 30%, stock is right undervalued by 30%। balance sheet value of the stock is, let me check, let me take, ₹4,20,000 लिखो। यस बोलो मैडम, यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल वैल्यू। यस भूमिका बोलो। यस, अरे भूमिका यू आर रेज द हैंड, गलती से होगा शायद से। हाँ बोलो, चलो ढूंढो एक्चुअल वैल्यू। मेक इट फास्ट। ओके, ओवी, यस ओवी करेक्ट, गुड गुड। आगे, हाँ बोल रहे हैं, हेलो। हेलो सर, मैं वो पूछ रहा टॉपिक का पेज नंबर क्या है? पेज नंबर ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। बोलो। इट इज 6 lakhs। ओके गुड। सो कैसे 6 lakhs आया ध्यान देना, तो हम बोलेंगे देयरफॉर एक्चुअल वैल्यू, सो 4,20,000 इज द बैलेंस शीट वैल्यू, और जिसपे हमने वैल्यू किया है 4,20,000 इज अंडर वैल्यूड बाय 30%। मतलब ये 30% लेस है, जो 4,20,000 वो 30% लेस है, मतलब वो 70% है। कैसे? 100 माइनस 30, अंडर वैल्यू इसलिए। तो 100 कितना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 4,20,000 70, तो 100 कितना? नेक्स्ट, देयरफॉर इट इज 6 lakhs। मतलब जो स्टॉक 6 lakhs का है, हमने वैल्यू किया है 4,20,000 पे। जिस स्टॉक की वैल्यू 6 lakhs है, हमने उसको 4,20,000 पे वैल्यू किया है, मतलब हमने उसको अंडर वैल्यू किया है बाय 1,80,000। हमने उसको 1,80,000 से कम दिखाया है। जब हम सेल करने जाएंगे हमें 4,20,000 नहीं मिलेंगे, हमें 6 lakhs मिलेंगे। सो इट इज अ गेन, देयरफॉर गेन ऑफ और प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख।
क्लियर है? तो ये फॉर्मूला लिख लेना हमेशा के लिए और ये दिमाग में रहना चाहिए, राइट? एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट और लायबिलिटी when the same is overvalued by x percentage. कैसे तो लोगे, राइट? गिवन वैल्यू, हमें जो वैल्यू दी वो डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100, then actual value of asset and liability actual value of asset and liability when same is undervalued by x%, undervalued by x%, undervalue है तो given value 100 minus x, that's it. Now next point, asset is overvalued. Asset is overvalued and asset is undervalued. अगर असेट ओवर वैल्यू है, ये हमारा लॉस होता है, हमने ज्यादा पे दिखाया है उतना मिलेगा नहीं। अगर असेट इज अंडर वैल्यूड, हमने कम दिखाया है मिलेगा ज्यादा, ये हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है? एंड लायबिलिटी इज लायबिलिटी और वैल्यू की आपने ज्यादा दिखाई है, आप उतना पे नहीं करोगे, आप कम ही पे करोगे। आपने ज्यादा दिखाई है, एक्चुअल उसकी वैल्यू लेस है, तो उतना आप कम पे करोगे, आपका प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी आपने कम दिखाई है, पे तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, आपका लॉस होगा। एग्जैक्टली उल्टा है असेट एंड लायबिलिटी के केस में। असेट ओवर वैल्यू होती है लॉस, लायबिलिटी ओवर वैल्यू होती है प्रॉफिट। असेट अंडर वैल्यू होता है प्रॉफिट, लायबिलिटी अंडर वैल्यू होती है लॉस। एग्जैक्टली उल्टा लिख लेना, सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। We can move towards next point. होने के बाद बोलो एवरीवन, यस लिखो होने के बाद, सो दैट वी कैन मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? आगे, गुड। सो दिस इज वन पॉइंट जो मुझे आज डिस्कस करना था, अंडर वैल्यूएशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Try to understand what is interest on capital. Capital is a liability, right? Capital is a liability. हमने ओनर से, हमने मतलब बिजनेस ने
business and owner are separate as per business entity concept. Business entity concept क्या बोलती है? Owner and business are separate. Owner gives money to the business. Owner gives money to the business. So उसको हम बोलते हैं capital. And owner withdraws money for personal use from the business. इसको हम बोलते हैं drawings. ये सबको बताया. Everybody knows. So in case of capital, try to understand. हम we are a business. हमें business के point of view सोचना है. हमें business के point of view सोचना है. We are a business. We are the accountant of business. तो हम owner के पैसे यूज कर रहे हैं, वो capital. हम ओनर के पैसे यूज कर रहे हैं, कैपिटल. ड्राइंग मतलब क्या? ओनर हमारे पैसे यूज कर रहे हैं, वो ड्राइंग है. व्हाट इज द कैपिटल? वी आर यूजिंग द मनी ऑफ ओनर. हम उसके पैसे यूज कर रहे हैं, वो कैपिटल. और व्हाट इज ड्राइंग? वो हमारे पैसे यूज कर रहे हैं, वो कैपिटल है. देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड. राइट. जब हम ओनर के पैसे यूज कर रहे हैं, तो ओनर हमें इंटरेस्ट लगाएगा. लाइक एग्जांपल, अगर हमने बैंक से लोन लिया होगा, हमें बिजनेस करना है एंड वी रिक्वायर 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज आपको ओनर भी दे सकता है या आप बैंक से भी ले सकते हो. अगर आप बैंक से 10 लाख लेके बिजनेस करते हो, बैंक को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग मनी ऑफ द बैंक. तो आप बैंक को इंटरेस्ट दोगे, तो ओनर अगर आपको 10 लाख देगा, तो व्हाई यू शुड नॉट गिव इंटरेस्ट टू ओनर? So capital is a liability. Try to understand. Capital is a liability. हमने ओनर से पैसे उठाए, तो हमें ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर सिर्फ मैं बहुत बार क्या बोलता पता है, मैं कैपिटल को लोन की तरह देखता हूं. लोन फ्रॉम द ओनर. ओनर ने हमें जो लोन दिया है ना, इट इज काइंड ऑफ कैपिटल. कैपिटल को मैं लोन की तरह देखता हूं. हमने ओनर से पैसे उठाए. व्हाट इज अ कैपिटल? We are using money of owner. अगर हम उसके पैसे यूज कर रहे हैं, तो हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा. So that is the concept of interest on capital. तो लिख लेना, interest on capital is interest on capital is interest on capital taken फ्रॉम ओनर. ओनर ने हमें पैसे दिए, हम उसको इंटरेस्ट देंगे. राइट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन फ्रॉम ओनर. राइट. दैट इज इट इज सेम एज इंटरेस्ट ऑन एनी अदर लोन. Any other loan. अगर हम किसी से लोन लेते हैं, तो हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वैसे ही अगर हम ओनर से कैपिटल लेंगे, तो हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो देयरफॉर कैपिटल इज अ लायबिलिटी. कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is expense of the business. लोन लिया है, लायबिलिटी, एंड उस लोन का इंटरेस्ट इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. ठीक है, ध्यान देना. ठीक है. व्हाट इज द एंट्री? एंट्री क्या आती है? ध्यान देना. एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हम उसके कैपिटल में ऐड करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट. हम उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, बोलते हैं तुझे पे करेंगे, कैपिटल भी पे करेंगे, इंटरेस्ट भी पे करेंगे, उतना हम तुझे पे करेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस. कैपिटल लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट इज एक्सपेंस. किसी भी लायबिलिटी पे इंटरेस्ट इज एक्सपेंस.
सो कैपिटल इज ए लायबिलिटी, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट 1। अब हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एग्जैक्टली उल्टा होता है। कैपिटल में हम ओनर के पैसे यूज करें इसके हम उसको इंटरेस्ट देंगे, ड्राइंग में वो हमारे पैसे यूज करता है उसके पर्सनल यूज के लिए। अगर मैं किसी और को मेरे पैसे दूंगा, अगर मैं किसी को मेरे पैसे दूंगा तो मैं उसको इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो वैसे बिजनेस इज गिविंग मनी टू द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो वो हमारे पैसे यूज कर रहा है, वो ड्राइंग्स है। हम उसको बोलेंगे भाई देख हमने तेरे से कैपिटल लिया, तू हमें इंटरेस्ट लगा रहा है, तूने हमें कैपिटल दिया उस पर हम तुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं, और तूने जो हमारे पैसे यूज कर रहा है ड्राइंग्स वो हम थोड़ी फ्री में रखेंगे, उस पर हम तुझे इंटरेस्ट लगाएंगे। सो ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज, लिख लेना, राइट, इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, right, of owner. It is interest on drawings of the owner, that is as he is using our money, he is using our money, our मतलब business money, business will charge interest to him on his drawings। हम उसको बोलेंगे भाई तू पैसे लेके जा बट उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे उसको, पैसे लेके जा बट हम छोड़ेंगे नहीं, तुझे इंटरेस्ट लेंगे तेरे से ऑन हिज ड्रॉइंग्स। It is always calculated for 6 months। If dates of drawings are not given, लिख लेना। अगर आप मैं जैसे समझाने का ट्राई करो, अगर वैसे समझते हो ध्यान देना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं करना है मुझे। मैं आपको बोलना चाहता हूं कैपिटल मतलब हम उसके पैसे, हम बिजनेस के, ऑलवेज अंडरस्टैंड, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है ना कि ओनर के, तो हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। सो बिजनेस और ओनर, कैपिटल मतलब हमने उससे पैसे लिए, हम उसको इंटरेस्ट देंगे, हमारा एक्सपेंस होता है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी पे एक्सपेंस बनते हैं, ठीक है। दूसरा ड्राइंग, वो हमारा पैसा यूज कर रहा है, वो हमारा पैसा यूज कर रहा है, तो हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे। सो इट इज इनकम, तो लिख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम, तो यहां पे लिख लेना देयरफॉर इनकम ऑफ बिजनेस। अगर हमारे पैसे को यूज करेगा तो हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे, वो हमारा इनकम होगा। हम किसी के पैसे यूज करेंगे तो हम इंटरेस्ट देंगे, एक्सपेंस। इंटरेस्ट टू बी गिवन इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट टू बी टेकन इज इनकम। सो इसकी एंट्री आती है, इनकम है मतलब क्रेडिट होगा, और किससे लेना है, पार्टनर ओनर से, कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम उससे रिकवर करेंगे, उसको डेबिट मारेंगे, टू उसके कैपिटल से माइनस करेंगे, सिंपल वर्ड्स में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दिस इज द कंसेप्ट,
This is the concept. Why it is always calculated? Because we take average. हम 12 months का average 6 months आता है, इसलिए हम 6 months लेते हैं. If date is not given, हम average basis पे calculate करेंगे, मतलब 6 months के लिए. Year is of 12 months. 12 का average रहता है 6. 12 divided by 2. आगे अब ध्यान देना, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं. लिखो एग्जांपल. X had capital of rupees 1 lakh or 10 lakhs on 1st April 18. He introduced capital of rupees, that is additional capital, 4 lakhs on 1st January 19. His drawings during the year. His drawings during the year are rupees 2 lakhs. They are not given you date of drawing. Drawings कौन से तारीख पे की ये लिखा नहीं है, ठीक है. Interest on capital is at the rate of 12% per annum, and interest on drawings is at the rate of 10% per annum. ठीक है. Find out interest on capital and interest on drawings. If year ends on 31st March 2019. Solution. क्वेश्चन लिखने के बाद यस लिखो सो दैट आई कैन मूव अहेड. आगे. मैडम ऐसे कभी होगा ही नहीं. इफ द डेट इज नॉट गिवन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ डेट इज नॉट गिवन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन व्हाट शुड, ऐसे होगा ही नहीं. कैपिटल की डेट देंगे ही देंगे, ड्रॉइंग्स की डेट नहीं देते हो. कैपिटल की डेट, ओपनिंग कैपिटल तो 1st अप्रैल को रहेगा. अगर एडिशन है तो वो आपको डेट बोलेंगे. अगर डेट नहीं देते तो हम 1st अप्रैल मानते हैं. इफ दे डोंट गिव यू द डेट ऑफ एडिशन ऑफ द कैपिटल, ऑलवेज टेक 1st डे. क्या बोलो, ध्यान देना. अगर हमें डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल नहीं देते तो हम 1st डे मानते, मतलब 1st डे में कैपिटल लाया. बट अगर ड्रॉइंग्स की डेट नहीं देते तो हम हमेशा 6 मंथ्स मान के चलते हैं. ठीक है. दैट इज स्टैंडर्ड एजम्पशन अक्रॉस द लाइक 11th and 12th. अब ध्यान देना, पहले तो ये समझ लेना कि आपका ईयर है. आपका 1st अप्रैल 18 को ईयर स्टार्ट हुआ, 31st मार्च 19 को ईयर खत्म होगा. 1st अप्रैल को आपके पास कैपिटल 10 लाख का था. 1st अप्रैल को आपके पास कैपिटल 10 लाख का था. फिर 1st जनवरी कहां पे, यहां पे आपने 4 लाख का और कैपिटल लाया. मैं खाली कैपिटल देख रहा हूं बिकॉज मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैपिटल देखना है, एंड ड्रॉइंग्स देखूंगा फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सो लॉजिकली आपने अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक कभी ना कभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया होगा. ऐसे लाइफ में किया ही नहीं होगा. जैसे मैंने किसी से, मैंने ओनर से, मैं बिजनेस हूं, ओनर से 10 लाख रुपए लेके रखे थे 1st अप्रैल के पहले ही. So I have been using these 10 lakhs. I have been using these 10 lakh throughout the year.
मैं इस 10 लाख को पूरे साल यूज कर रहा हूं एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस 4 lakhs फॉर 3 months। ये 12 months के लिए है और ये 3 months के लिए, जनवरी 10, फरवरी 10, मार्च 10। मैंने ओनर से पहले ही कुछ 10 लाख लेके रखे थे, तो मैं मेरा करंट ईयर इज 18-19, माय करंट ईयर इज 18-19, तो आई हैव बीन यूजिंग 10 lakhs थ्रू आउट द ईयर। तो 10 लाख पे ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का आएगा। डेप्रिसिएशन में भी मैं इसे बोला था, ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकालो। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में भी वही बोलूंगा, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। और जो एडिशनल कैपिटल अगर इन बिटवीन कैपिटल आता है, तो हमने ये 4 लाख कब लिए? 1 जनवरी को लिए, तो जनवरी के बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, जनवरी के पहले नहीं। तो जनवरी में 4 लाख ले तो जनवरी में इंटरेस्ट लगेगा, फरवरी में लगेगा और मार्च में लगेगा। सेम डेप्रिसिएशन केस में भी मैंने वैसे बोला था कि अगर इन बिटवीन असेट ऐड होती है, तो असेट ऐड होने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होगा। उसके पे असेट जब नहीं थी तब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? सो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। जितने मंथ्स हमने असेट यूज की उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन, जितने मंथ्स हमने पैसे यूज किए उतने मंथ्स का इंटरेस्ट। सो आई हैव बीन यूजिंग, वी बिजनेस हैव बीन यूजिंग कैपिटल ऑफ 10 lakhs फ्रॉम 1st April to 31st March फॉर द एंटायर ईयर। सो हमें 10 लाख पे 12 मंथ का इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट ऑफ 12%। एंड बाद में हमने उससे 4 लाख लिए जनवरी, फरवरी, मार्च 3 months के लिए। अगर सर डेट नहीं दी तो क्या करोगे? अगर 4 लाख ऐड किया, इसकी डेट नहीं दी, तो मैं 4 लाख मानूंगा 1st April को ऐड हो गए और मैं उस 4 लाख पे भी पूरे साल का निकालूंगा। सेम डेप्रिसिएशन के केस में मैंने बोला था, अगर असेट ऐड होती है इन बिटवीन द ईयर, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट है। ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 14 लाख है, तो बीच में 4 लाख ऐड हुआ है। इफ दे डोंट गिव यू डेट ऑफ एडिशन, तो आप हमेशा फर्स्ट डे मान के चलो कि फर्स्ट डे पे ऐड हुआ। मैंने डेप्रिसिएशन के टाइम भी बोला था, इफ यू रिमेंबर, इफ डेट ऑफ एडिशन इज नॉट गिवन, ऑलवेज एज्यूम फर्स्ट डे। डेप्रिसिएशन के लिए भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी, दोनों का कैलकुलेशन एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान देना। $10 लाख पे हम ओनर के 10 लाख यूज कर रहे हैं, कैपिटल लेके बैठे हम लोग 12% एट द रेट ऑफ 12% फॉर द एंटायर ईयर, प्लस हमने उससे और 4 लाख लिए एडिशनल कैपिटल में एट द रेट ऑफ 12%। बट ये पूरे साल के लिए नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 months। इट विल बी 1,20,000 प्लस यहाँ पे 4 lakhs का 12% फॉर 3 months, so it will be 3%, overall 3%, 1% रहेगा 4,000, 3% रहेगा 12,000, therefore total interest will be 1,30,000। हम ओनर को इंटरेस्ट ओनर हमें इंटरेस्ट लगाएगा, हमें बिजनेस को 1,32,000, हम ओनर को बोलेंगे टेंशन मत ले, हम तुझे 1,32,000 देंगे, ये हमारा एक्सपेंस होगा, हम उसके पैसे यूज करें, इसलिए हमें 1,30,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट इज एज गुड एज जैसे हमने उससे लोन लिया है। कैपिटल मतलब क्या? हमने उससे पैसे लिए हैं, इट इज काइंड ऑफ लोन टेकन फ्रॉम ओनर, काइंड ऑफ लोन टेकन फ्रॉम ओनर, तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना होगा। लिख लेना, अगर यहाँ पे किसी का डाउट है तो मुझे पूछो, कैलकुलेशन में किसी का डाउट है तो मुझे पूछो। किसी का यहाँ पे डाउट है क्या? बोलो। देखो आपने बचपन से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो मैं कुछ अलग नहीं सिखा रहा हूं, मैं वही सिखा रहा हूं, बट अकाउंटिंग टर्म में सिखा रहा हूं, दैट्स इट। सो ओनर को हम उसको, तो उसका कैपिटल कितना है? 10 लाख है प्लस 4 लाख, 14 लाख उसका कैपिटल है, उसके साथ हम उसको बोलेंगे 1,32,000 भी देंगे, तो उसका टोटल कैपिटल इंक्रीज होगा 14 lakhs प्लस 1,32,000,
हम उसको 50,32 बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां तक क्लियर है? इसकी एंट्री आती है, हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, कैपिटल इज लायबिलिटी, इसलिए उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस। टू, उसके कैपिटल में ऐड करेंगे, उसको पेएबल दिखाएंगे, राइट? कैपिटल क्रेडिट होता है, ऐड करो कैपिटल 1 लाख। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, वो प्रॉफिट कम करेगा। 1,32,000 से प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा हमारा। दूसरा, ड्रॉइंग्स, क्या है ड्रॉइंग्स? वो हमारा पैसा यूज कर रहा है, वो हमारा पैसा यूज कर रहा है, हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसको हमारा गेन होगा। कितने के ड्रॉइंग्स है? 2 लाख। क्या रेट लिखा है? 10%। कितने मंथ्स के लिए? उन्होंने आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दिए क्या कि इस तारीख पे पैसे निकाले? हाँ, अगर उन्होंने लिखा होता, सपोज उन्होंने लिखा होता कि आपने 1 जुलाई को पैसे निकाले, ड्रॉइंग्स ऑन 1 जुलाई, तो मैं जुलाई से मार्च 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाता। अगर उन्होंने बोला है कि 1 अक्टूबर को ड्रॉइंग्स की, तो मानूंगा अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाऊंगा ओनर को। अगर उन्होंने बोला है कि 1 जनवरी को पैसे विड्रॉ किए, तो मैं 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाऊंगा। अगर उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल को ही उसने पैसे निकाले ड्रॉइंग्स की, तो मैं 12 मंथ का इंटरेस्ट लगाऊंगा। देखो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज एज पर टाइम, कितने मंथ पैसे यूज किए हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। अगर ओनर ने 1 अप्रैल को ड्रॉइंग्स की है, तो मैं 12 मंथ का इंटरेस्ट लगाऊंगा। अगर उसने 1 जुलाई को ड्रॉइंग्स की है, तो मैं बोलूंगा जुलाई से मार्च तू 9 मंथ्स पैसे यूज कर रहा है मेरा, मैं तुझे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाऊंगा। अगर वो 1 अक्टूबर को ड्रॉ करता है, तो हम बोलेंगे अक्टूबर से मार्च एंड यू हैव बीन यूजिंग आवर फंड्स ऑफ ₹2 लाख फॉर 6 मंथ्स, हम तुझे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। एंड अगर वो 1 जनवरी को पैसे निकालता है, तो 3 मंथ्स। सपोज वो 1 मार्च को निकालता है, तो हम 1 मंथ का लगाएंगे उसको। जितने मंथ्स के लिए उसने ड्रॉइंग्स किए ना, उतने मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट लगाएंगे। बट इन दिस क्वेश्चन दे आर नॉट गिवन यू डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। देखो ना, क्वेश्चन में लिखा है क्या? कुछ लिखा है क्या? हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में उसके ड्रॉइंग्स 2 लाख है। आई डोंट नो द पैटर्न ऑफ ड्रॉइंग्स, आई डोंट नो एनीथिंग, कब उसने कितने पैसे निकाले, आई डोंट नो। अगर मुझे दिया होता तो मैथमेटिक्स यूज करके आई कुड हैव कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बट यहाँ पे दे आर नॉट गिवन मी डेट्स। जब डेट्स नहीं देते तो हमेशा 6 मंथ लिया जाता है, 6 डिवाइडेड बाय 12, हमेशा 6 मंथ। देखो, ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए assumption है, बाकी जगह पे नहीं। ठीक है, सो 2 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, मतलब हाफ। 2 लाख का 10% आएगा 20,000 और उसका हाफ 10,000। तो हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे, वो हमारे पैसे यूज कर रहा है, हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे। हमारा गेन होगा तो क्रेडिट, और हमें उससे रिकवर करना है, जिससे रिकवर करना है तो उसको डेबिट। सो कैपिटल से माइनस करेंगे, देयरफॉर एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, लिखो, उसके कैपिटल से ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे और इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे। उसको बोलेंगे जो पैसे निकाले वो कैपिटल से माइनस करूंगा और उसका इंटरेस्ट भी माइनस करूंगा। ठीक है, लिखो, ये हमारा गेन है, क्रेडिट हुआ है। देखो, इसलिए अगर आप ऊपर देखते हो, मैंने जो फॉर्मेट दिया है, इफ यू चेक द फॉर्मेट गिवन बाय मी, मैंने बहुत डिटेल में फॉर्मेट दिया था आपको। यू कैन सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस हेड में, इस इनकम में, एंड व्हाट इज एक्सपेंसेस में क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मिल गया? सो अभी जो मैंने सिखाया है वो चीज है।
किसी का डाउट है यहाँ पे? एनीवन हैज डाउट? सो लिख लेना, डेप्रिसिएशन and interest on capital are always calculated on the time basis. On opening balance for 12 months and on addition from date of addition till year ends. Till year ends. Depreciation and interest on capital are always calculated on the time basis, on opening balance for 12 months and on addition from the date of addition till the year ends. ठीक है? Interest on capital is a liability, इसका interest on capital is also expense. Drawings वो हमारे पैसे यूज कर रहा है तो हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे, इज अ गेन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज गेन. किसी का डाउट है यहां तक? प्लीज आस्क मी. कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आ जाएगा, कंसेप्ट समझे या नहीं समझे वो मैटर करता है. कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स पे जो निकाला जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अगर डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, और देंगे भी नहीं आपको, डोंट वरी, देंगे भी नहीं क्वेश्चन में, राइट, वो हमेशा 6 मंथ्स के लिए निकाला जाएगा. किसी के डाउट है क्या? बोलो. यूर होमवर्क लिख लेना. It started business on 1st April 2016 with capital. वो कैपिटल कैश में भी दे सकता है, इन काइंड भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. कैपिटल इज कैपिटल. ऑफ रुपीज 3 lakhs. He introduced additional capital of rupees 1 lakh and rupees 50,000 on 1st July 16 and 1st January 17 respectively. His drawings during the year $25,000. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawings at the rate of 5% per annum if year ends on 31st March. ठीक है? दिस इज एग्जाम्पल 1. Another example.
opening capital on or capital as on capital on 1st January 18 rupees 6 lakhs. Additional capital rupees 4 lakhs. I have not given date. I have not given date. Date. Drawings during the year. Here's one. If year ends on 31st December. So you have to tell me ये जो मैंने एडिशनल कैपिटल की डेट क्या लेंगे मैं? यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखी है. एडिशनल कैपिटल मैंने 4 लाख बोला है. तो व्हाट डेट यू विल टेक? कोई मुझे बोलेगा व्हाट डेट विल यू टेक? गुड 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 महक, मानसी करेक्ट. Which date I will go for? I will always go for the opening date. मैं first date लेके चलूंगा, ठीक है? So, if date of additional capital or addition of the furniture or fixed asset is not given, capital के addition की date and assets के addition की date नहीं दी होती है, तो ये 11th and 12th में standard assumption है कि हम उसको first day पे add हुआ है इसे मानते हैं. इसलिए उस पे भी पूरे साल का depreciation है, interest आता है, ठीक है? So these two are the homework. You have to solve it and you have to share the answer with me. Take the photo and मुझे ping करो, ठीक है? I will check it. I will revert you. एक calculation based है. You have to also write the entry. आपको calculation दिखाना है, interest on capital उसकी entry, interest on capital उसकी entry, दोनों के केस में, ठीक है? दूसरी बात, कल हम अब और क्वेश्चन करेंगे कौन से? सिंगल एंट्री के. तो हमारा अब जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें अब हमें खाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? किसी के डाउट्स हैं? एनीवन हैज डाउट बिफोर आई एंड टुडे सेशन? आज मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन ओरिएंटेड लिया. यस प्लीज, एनीवन हैज डाउट? अगर ये चीजें समझ में आने लगी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन, तो आपके लिए ना फाइनल अकाउंट्स इजी हो जाएगा अपने आप. अगर डाउट्स है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो. जल्दी करो एवरीवन, जल्दी. गुड गुड. मैं पूछ रही सर, व्हेन डज द ईयर एंड इन द लास्ट एग्जांपल होमवर्क? इंग्लिश मैडम, इंग्लिश पढ़ो. व्हाट इज इंग्लिश? 31 दिसंबर. आगे. गुड, ठीक है? लिखा है क्वेश्चन में ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर. गुड. सो यू हैव टू सॉल्व इट. आज सॉल्व करो, मुझे आंसर शेयर करो, ठीक है? एंड कल ऐसे ही 3:45 को वी विल टेक लेक्चर. 3:45 टू राइट 5 बजे तक लेक्चर लेंगे और कल हमारे सिंगल एंट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है? सो कल ऑलमोस्ट हमारा सिंगल एंट्री खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? थैंक यू. I will upload lectures tonight. Thank you. लिखना है जिनको लिखना है जल्दी करो. Make it fast. Homework. Otherwise someone can take screenshot and group पे डाल दो. मोबाइल पे you can take screenshot और ग्रुप पे डाल दो. थैंक यू.